अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज में आज हम जानने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है, क्यों एक बैंक बज़ाहिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज ऑफर करता है, क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जानेंगे ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है जो कि एक मिनी लोन का काम करता है। आप एक आईफोन खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से वो आईफोन परचेज कर सकते हैं। महीने के आखिर में आपको वही पैसे बैंक को रिटर्न करने होते हैं। आसान लफ्जों में बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट करता है, अनलाइक डेबिट कार्ड जहां पेमेंट सीधा आपके अकाउंट से होती है। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जहां आजकल लोग आपको मुफ्त में मशवरा नहीं देते, वहां बैंक फ्री में आपको ये सब ऑफर कर रहे हैं। कहा जाता है when something is free then you are the product। इसलिए हम जानेंगे कि हमें फ्री क्रेडिट कार्ड्स देकर बैंक्स का क्या फायदा होता है। सबसे पहले समझेंगे कि क्या बैंक्स अपने सारे कस्टमर्स को फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपका जितना अच्छा हो उतना ही आप बैंक के लिए ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं, जिससे आप ना सिर्फ एलिजिबल हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, बल्कि आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी ज्यादा होनी चाहिए ये भी क्रेडिट स्कोर ही डिसाइड करता है। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी प्रीवियस ट्रांजैक्शन से निकाला जाता है। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन आपने की होगी उतना ही क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, और बैंक आप पर ट्रस्ट कर सकता है कि अगर हम इस बंदे को मिनी लोन दें तो ये टाइमली वापस कर सकता है। सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड के फायदे गिनते हैं। नो डाउट ये अर्जेंट परचेजेस के लिए एक कारआमद चीज है, स्पेशली तब जब आपके पास पैसे ना हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेवल भी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड, क्योंकि इसे बैंक खुद ऑन करता है। अगर ये किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में यूज भी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी बैंक पर आयद होगी, आप पर नहीं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बैंक्स का रिवॉर्ड सिस्टम भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैशबैक डिस्काउंट्स और इंश्योरेंस भी ऑफर की जाती है क्रेडिट कार्ड्स के साथ। लेकिन दोस्तों, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ फ्री नहीं है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातें जहन में रखना जरूरी है। सबसे पहले देखें इश्यूइंग बैंक कौन सा है, क्योंकि मुख्तलिफ बैंक्स की मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं। ये भी देखें कि एसोसिएटेड रिवॉर्ड्स में क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। बैंक की फी, जिसे मैं कहूँगी हिडन फी, लाजिमन देखें, और साथ ही साथ पेमेंट नेटवर्क को भी लाजिमन कंसिडर करें। पेमेंट नेटवर्क की बात की जाए तो वीजा और मास्टर कार्ड हमारे यहाँ ज्यादा मशहूर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि लोन्स की तरह बैंक आपसे हैवी इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करता, फिर भी क्यों? बार बार आपको बैंक से मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड। आखिर क्या फायदा है बैंक्स का? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये कार्ड्स बिल्कुल फ्री नहीं। सबसे पहले बैंक आपके क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फी चार्ज करता है। यहाँ पर उनका दूसरा बिजनेस मॉडल यूजर की साइकोलॉजिकल बिहेवियर से लिंक है। हम में से अक्सर आज का काम कल पर छोड़ने के आदी हैं। इसी सुस्ती से फायदा उठाता है आपका बैंक। बैंक आपको एक ड्यू डेट देता है कि फला तारीख तक आपने पैसे रिटर्न करने हैं। आप कहते हैं अभी बड़ा टाइम है, पूरा महीना पड़ा है, 1-2 दिन पहले ही रिटर्न करूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अक्सर लोग अपनी मसरूफियात में ये ड्यू डेट भूल जाते हैं। बैंक आपसे न सिर्फ लेट फीस वसूलता है, बल्कि एक बहुत ही हैवी इंटरेस्ट भी आप पर चार्ज करता है, जो बाज़ औक़ात एक नॉर्मल लोन के इंटरेस्ट से भी बढ़कर होता है। इस तरह बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। क्रेडिट कार्ड यूजेज को प्रमोट करने में बड़े बड़े ब्रांड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो कस्टमर्स की परचेजिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बिके। जेब में पैसे ना हो तो लोगों की परचेजिंग पावर कहाँ से बढ़ेगी? इसलिए वो मोटिवेट करते हैं लोगों को कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरह लोग वो चीजें भी खरीदते हैं जो उनकी जरूरत नहीं। आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं कि एक गंजा कंघी खरीदने लग जाता है जो उसके किसी काम का नहीं। कहीं न कहीं क्रेडिट कार्ड इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूज करने का ट्रेंड ज्यादा है, जहां हम जरूरत की खातिर नहीं बल्कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें खरीद रहे होते हैं। इंटरेस्टिंगली, यूरोपियन मार्केट में क्रेडिट कार्ड ज्यादा पॉपुलर नहीं, उनके रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग कल्चर की वजह से।
अब हम क्रेडिट कार्ड यूजेज के पॉसिबल डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो लेट पेमेंट का बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेट पेमेंट आपको एक डेट ट्रैप में फंसा सकता है, जहां इंटरेस्ट रेट लिए हुए पैसों से दोगुना हो जाता है। हिडन फीस भी वबाले जान साबित हो सकती है आपके लिए, इसलिए टर्म्स एंड कंडीशंस को थॉरली पढ़ें, फिर आप डिसाइड करें कि क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करना अफोर्ड कर पाएंगे। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड यूजेज तभी कहलाएगा जब आप उसके फायदे नुकसान का सही तरह जायजा लें। इन्वेस्टिगेट करें कि जो रिवॉर्ड्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई है उस अमाउंट के जो आप फीस की मद में बैंक को पे करेंगे, और सबसे बढ़कर वो लेट पेमेंट जो आपने बैंक को देनी है इन केस आप टाइमली पैसा ना लौटा सके। तो क्या आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए? इसका जवाब हम आपको कुछ सवालों से देंगे। क्या आप उस कार्ड का रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करेंगे? क्या आप टाइमली पेमेंट कर सकते हैं? क्या आप बैंक फीस और रिवॉर्ड्स को एक अच्छे प्लान के साथ हैंडल कर सकते हैं? अगर इन सवालात के जवाब हाँ में हैं, तो फिर हमारा जवाब भी होगा जी हाँ, आप क्रेडिट कार्ड को एक वैल्यूएबल फाइनेंशियल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सवालात में से किसी एक का भी जवाब ना है, तो आप सोचिए भी ना कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। इस सीरीज में आप अगले वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह निगहबान।